हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कल 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने हैं, तो किसका होगा राज तिलक? ज्यादा जानकारी के साथ यूपी के लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजेश, कल परिणाम आने हैं जिसका सबको इंतजार था कि आखिर कब आएगा यूपी का रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की कल को लेकर, और राजनेताओं के क्या कुछ दावे हैं कल के लिए? देखिए, दावे तो अलग अलग सबके हैं। जो सपा के नेता हैं वो बोल रहे हैं उनकी सरकार आ रही है, उनके लोग ज्यादा जीत के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ इसी तरह से दावे हैं। वहीं कांग्रेस और भारतीय बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। मगर क्या है, कल सुबह 12 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी हम लखनऊ में खड़े हुए हैं। लखनऊ में अगर हम लखनऊ की बात करें तो रमाबाई अंबेडकर ये परिसर है जहां पर काउंटिंग होने वाली है। 9 विधानसभा जो है उसकी काउंटिंग यहां पर होगी और उसकी तैयारी हो चुकी है। 2500 से अधिक बल यहां पर तैनात किया गया है। हमारी यहां पर ज्वाइंट कमिश्नर जो है लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्य जी से उनसे बातचीत हुई है कि सुबह 5 बजे सभी पुलिस के जवानों को, लोगों को यहां पर आमंत्रित कर दिया गया है और उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए तब तक उनको यहीं पर रहना। हमारे साथ पॉलिटिकल हेड नॉर्थ इंडिया और विजय दीक्षित जी यहां पर मौजूद हो, जो IBC 24 के हेड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। हम उनसे बातचीत करेंगे। दावे किस तरह से हो रहे हैं विजय भाई यहां पर, क्योंकि अलग अलग पार्टी, समाजवादी के अलग दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग दावे हैं, बसपा के अलग दावे हैं। आप काफी समय से यहां पर पत्रकारिता करते आ रहे हैं, राजनीति में आपकी अच्छी दखल है, तो दावों को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा अपना मानना ये है कि यूपी के अंदर दावों का कोई मतलब नहीं है। जो ईवीएम से रिजल्ट आएगा वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और ईवीएम जो क्या कहता है वो कल दोपहर को मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले रिजल्ट अयोध्या का आने वाला है, उसके बाद और जगह से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और शाम तक के ऐसा उम्मीद की जाती है कि ज्यादातर रिजल्ट आ जाने चाहिए। उसी के बाद मालूम पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है। आप लखनऊ सहित आसपास के बहुत सारे इलाकों में आपने दौरा किया है, प्रचार भी आपने देखा है, लोगों के दावे भी सुने हैं, आरोप प्रत्यारोप भी रहा, और काफी समय से आप यहाँ पे पॉलिटिकल देखते जा रहे हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? और मुद्दों की अगर बात करें तो कौन से मुद्दे इस चुनाव में क्लिक किए हैं? इस चुनाव में जहां तक मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी का एक मुद्दा पकड़ा और जिसके पीछे युवक भागे, उनके साथ हुए। लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक जो है मोदी जी ने जो बनाया, वो लाभार्थियों का वोट बैंक बना लिया। लाभार्थियों का वोट बैंक वो ऐसे कि जिसको इंश्योरेंस है, शौचालय है, मकान है और राशन है मुफ्त का, ये सारी बहुत सारी व्यवस्था हुई और उसका फायदा जो है करोड़ों लोगों को मिला, यूपी के लोगों को मिला। तो यहाँ की वोटर की संख्या 16 करोड़ के आसपास में होगी, करीब 15 करोड़ से ऊपर की तो है ही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ मोदी का, जिसको किसी ने समझा नहीं। इसी तरीके से योगी जी ने ब्यूरोक्रेसी पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान पहले दिया जाता था। तो क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है अक्सर नेता को भटका देती है। तो अब की पुलिस को ध्यान में रख करके उन्होंने, बीजेपी ने ध्यान रखा और योगी ने ध्यान रखा, और असीम अरुण और राजकेश्वर सिंह जी जैसे दो बड़े सीनियर अफसर को त्यागपत्र दिला करके चुनाव लड़वाया। विजय जी, अगर हम ये बात करें कि लखनऊ में 9 सीटें हैं, लखनऊ की जनता क्या इशारा किस ओर जा रहा है? लखनऊ की जनता क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में तो बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, और अब आगे क्या स्थिति बनती है, अभी तक का जो पुराना रिकॉर्ड है, तो जो बनारस है, गोरखपुर है, वहां पे क्लीन स्वीप हुई थी पिछले चुनाव में। तो इस बार भी 2-4 सीटों में कमी आएगी और हर शहर का ऐसे ही हाल होगा। इलाहाबाद में भी क्लीन स्वीप हुई थी, और इलाहाबाद में भी अभी जो मैं गया था इलाहाबाद, तो मैं देखा कि वहां पर भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तो संभावनाएं जो हैं उसके हिसाब से नजर आ रहा है कि बीजेपी का परचम लहरा रहा है, मगर क्या होगा इसका फैसला पता चल जाएगा। ईवीएम को लेकर कुछ बयान यहां सामने में आए हैं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान और बहुत सारे लोग दिल्ली में जाकर निर्वाचन आयोग से किस तरह की बातें हैं ईवीएम को लेकर? देखिए, हर चुनाव में आपने देखा होगा कि लगभग ईवीएम का विवाद आता है, कभी पक्ष की तरफ से कभी विपक्ष की तरफ से, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये देखने को मिला है। बनारस में जिस प्रकार से मतगणना केंद्र के बाहर ईवीएम मशीनें पाई गई थी, उसके बाद
आरोप लगाए गए कि ये शायद ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई, जबकि इसमें सफाई दी गई कि वो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम लाई गई थी। और इसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सपा की तरफ से, आरएलडी की तरफ से इस प्रकार के बयान आने लगे कि जो वर्तमान सरकार है, योगी की सरकार है, वो अपनी हार से डर के मारे ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। जबकि इस बात को लेकर दिल्ली में जो बीजेपी के यूपी के प्रदेश प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, मुख्तार अंसारी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, ये लोग तमाम लोग चुनाव आयोग कार्यालय गए। वहां पर उन्होंने बात की कि जो अखिलेश यादव जी एक अभी सांसद हैं और एक सांसद होने के नाते इस तरीके का भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक ईवीएम का बड़ा इशू सामने आया है। तो आपने सुना कि जिस तरह से काउंटिंग के एक दिन पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लग गए हैं समाजवादी पार्टी वाले, उसको लेकर भी तरह तरह की चर्चा है। स्टारजन, आप हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत मैंने देखा कि आप बाजार में भी गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय भी गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी गए। वहां पे किस तरह की तैयारी है कल की काउंटिंग को लेकर? देखिए, काउंटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। जैसे प्रॉपर लखनऊ की बात करें, यहाँ तो मतगणना केंद्र के बाहर हम देखे हैं, सारे पार्टियों के अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं। कार्यालयों में भी दिन भर के हिसाब से शेड्यूलिंग की गई है, क्योंकि जैसे जैसे मैंडेट आते जाएंगे, नतीजे आते जाएंगे, और जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया है तो बीजेपी को जरूर उसमें मेजोरिटी दिख रही है, लेकिन आम पब्लिक का ये कहना है कि नेट टू नेट फाइट दिख रही है कुछ सीटों पे। तो ये जोड़ तोड़ का जो गणित होगा वो भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि थर्ड फ्रंट को भी इंपॉर्टेंट मिल जाए इसमें, यदि बराबर की सीट आ जाए। तो चुनावी कार्यालय को लेकर पार्टी कार्यालय में सुगबुगाहट है, पूरी तैयारियां हैं, और सुबह से लेकर वहां पे ड्यूटी लगाई गई कि कौन कौन नेता कार्यालय मौजूद रहेंगे, तो कि जो कार्यकर्ता जो जगह जगह है, यदि कुछ आवश्यकता पड़ती है उनको कैसे मूवमेंट करना है। तमाम पैनलिस्ट भी बनाए गए हैं, अलग अलग जो मीडिया के सामने मीडिया बाइट्स भी देंगे और दिन भर पार्टी का पक्ष भी रखेंगे। तो उत्साह, चाहे सपा के कार्यालय की बात कर ले, चाहे बीजेपी की कार्यालय की बात कर ले, दोनों ही जगह काफी उत्साह दिख रहा है और जोर शोर से तैयारियां वहां पर की गई है। तो आप देख रहे हैं कि काफी उत्साह काउंटिंग के पहले लोगों में है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, अभी से मोर्चा संभाल चुके हैं, और उत्साह भी देखा जा रहा है। और सभी 3 गेट जहां पे हम खड़े हैं, मीराबाई जो अंबेडकर मैदान है, यहाँ पर 3 गेट बनाए गए हैं। यहाँ रामाबाई जो अंबेडकर मैदान है, वहां पे 3 गेट। जी राजेश, बिल्कुल ईवीएम का मुद्दा हर बार यूपी इलेक्शन में उठता ही है। आज विपक्ष में सपा बैठी हुई तो विपक्ष सवाल उठा रही है। कल को पहले ये बीजेपी ने भी सवाल उठाया था ईवीएम को लेकर। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश आपका। आगे की पल पल की अपडेट हम आपसे लेंगे।